आज हम सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का। 3.2 से का सॉल्यूशन करने से पहले हम नेक्स्ट वीडियो में 10th क्लास और 11th क्लास का सारा फार्मूला, त्रिकोणमिति फार्मूला हमने देखा था। अब चलेंगे एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 3.2 में दिया हुआ है, एक्सरसाइज 3.2 में दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात है। मतलब एक का मान दिया रहेगा, उसमें 5 का ना मान निकालना है। 5 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां निकालना है। एक पहला दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, cos x बराबर 1/2 -1 -1/2, और जो है x जो है ना, x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, सॉल्यूशन x क्या है, तीसरा चतुर्थांश में स्थित है। अब तीसरा चतुर्थांश में यहाँ देख सकते हैं। पहले तो चतुर्थांश को कौन कौन सा, फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होता है, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। और सेकेंड में क्या होता है, साइन और कोसेक होता है पॉजिटिव, और बाकी सब निगेटिव। और थर्ड में क्या होता है, टेन पॉजिटिव होता है और फोर्थ पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। और फोर्थ में क्या होता है, कोस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होता है। कोस का मान दिया हुआ है, कोस का मान दिया हुआ, तो हम साइन का कैसे निकालेंगे, टेन का कैसे निकालेंगे। तो देखेंगे एक तो कोई फार्मूला देखेंगे, फार्मूला देखेंगे जो कि कोस आता हो, वो फार्मूला में कोस आता हो। तो क्या फार्मूला देखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो गया, 1 है। कोस स्क्वायर का मान रखेंगे तो साइन का मान निकल जाएगा, उसके बाद साइन से कोसेक का मान निकल जाएगा, और उसके बाद कोसेक से साइन और कोस का मान दिया हुआ है तो टेन का मान निकल जाएगा, उसके बाद कोट का मान निकल जाएगा। इस तरह से बनाएंगे हम। फर्स्ट का मान निकाल रहे हैं तो फर्स्ट का साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का कितना मान है, -1/2 का प्लस का बराबर 1। साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 बराबर 1। साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 - 1/4। साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 1/4। और साइन एक्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर 3/4, और साइन एक्स बराबर क्या निकलेगा, √3/2। यहाँ प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, कैसे पता चलेगा। ये x क्या है, तीसरे चतुर्थांश में है। तीसरे चतुर्थांश में कौन सा पॉजिटिव होता है, टेन और कोट। यह क्या है, साइन है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक का मान निकल गया साइन का, उसके बाद साइन से क्या निकल जाएगा, कोसेक का मान निकल जाएगा। दूसरा कोसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे 1/sin है। ठीक, कोसेक एक्स बराबर 1/sin एक्स का मान क्या है, -√3/2। कोसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -2/√3। दूसरा निकल गया साइन कोस, कोस से क्या निकल जाएगा, तीसरा का सेक निकल जाएगा। सेक एक्स बराबर क्या लिखेंगे, 1/cos एक्स। सेक एक्स बराबर 1/cos एक्स का मान क्या है, -1/2। सेक एक्स क्या हो जाएगा, ये पलटेगा तो 2, और माइनस नीचे नहीं रहता तो ऊपर चला जाएगा, -2। तीसरा निकल गया। अब चौथा क्या निकालेंगे, टेन निकालेंगे, और पांचवा कोट निकालेंगे। चौथा निकालेंगे 10 x बराबर क्या होता है फॉर्मूला, साइन एक्स बटे कोस एक्स। 10x बराबर हो जाएगा, साइन एक्स का मान क्या हुआ, -√3/2
2 और कोस एक्स का मान क्या है -1/2। 2 खत्म होगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, tan x बराबर क्या निकलेगा √3। अब पाँचवा चलेंगे हम, कोट एक्स को मान निकालेंगे। कोट एक्स बराबर क्या होता है कोस एक्स बटे होता है साइन एक्स। कोट एक्स बराबर क्या लिखेंगे, कोस एक्स का मान कितना है, कोस एक्स का मान है -1/2 और साइन एक्स का मान क्या है -√3/2 -√3/2। 2 से 2 खत्म, माइनस से माइनस खत्म, तो कोट एक्स बराबर क्या निकलेगा 1/√3। ये रहा आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, साइन एक्स बराबर 3/5 दिया हुआ है। साइन एक्स बराबर 3/5। साइन एक्स बराबर 3/5। एक्स क्या है, दूसरे चतुर्थांश में होता था। एक्स जो है दूसरे चतुर्थांश में है, तो इसको बनाते हैं। आइए, साइन दिया हुआ है तो यही फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, यहाँ से जाते हैं इसको पूरा। साइन का मान दिया हुआ है, तो साइन का मान क्या है 3/5 रखेंगे। उसके बाद इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, अब प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या है 1 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9/25 और प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1। कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस 9/25। साइन एक्स बराबर क्या है, कोस एक्स बराबर क्या निकलेगा 25। साइन कोस स्क्वायर एक्स 25 माइनस 9/25। कोस एक्स बराबर 25 में 9 गया कितना 16/25। यहाँ स्क्वायर है, कोस एक्स बराबर क्या निकलेगा प्लस माइनस √16/25 और कोस एक्स बराबर क्या निकल जाएगा 4/5। अब देखेंगे साइन जो है साइन एक्स दूसरे चतुर्थांश में सिद्ध है, तो साइन दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन होता है पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ क्या है हम लिए हैं, हम कोस है तो कोस क्या निकालेंगे माइनस में, ये पहला निकल गया आपका। आपको दूसरा निकालेंगे, साइन दिया हुआ तो कोसेक निकाल देंगे। कोसेक एक्स बराबर क्या लिखेंगे 1/sin एक्स। कोसेक एक्स बराबर 1/sin एक्स, तो 3/5 और कोसेक एक्स बराबर क्या लिखेंगे 5/3। तीसरा चलेंगे, तीसरा क्या कोस है तो इससे सेक निकाल लेंगे 1/cos एक्स। सेक एक्स बराबर 1/, कितना है -4/5। सेक एक्स बराबर -5/4। अब तीसरा हो गया। अब चल रहे हैं चौथा निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, tan निकालेंगे। तो tan x बराबर क्या लिखेंगे sin x बटे cos x। ठीक, tan x बराबर हो जाएगा, sin x का मान क्या है 3/5। ठीक, और cos x का मान क्या है -4/5। ये खत्म हो गया। tan x बराबर क्या निकलेगा, माइनस से ऊपर जाएगा -3/4 कोट एक्स। पाँचवा निकालेंगे कोट एक्स बराबर कोस एक्स बटे साइन एक्स। कोट एक्स बराबर कोस एक्स का मान क्या है -4/5 और साइन एक्स का मान क्या है 3/5। तो कोट एक्स बराबर क्या निकलेगा -4/3। ये आंसर।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। तीसरा में दिया हुआ है कोट एक्स। कोट एक्स बराबर दिया हुआ है 3/4 और एक्स जो है ना तीसरा चतुर्थांश दिया हुआ है। तीसरा चतुर्थांश में दिया हुआ है, निकालते हैं इसको। 4 से 10 निकालेंगे, 10 से 4 से क्या निकालेंगे 10, फोर से क्या निकालेंगे 10, तो 10x बराबर क्या लिखेंगे 1/4x। 10x बराबर क्या निकालेंगे 1/3/4। 10x बराबर क्या निकालेंगे 4/3। एक नंबर निकल गया इससे आपको। अब चलेंगे दूसरा नंबर। दूसरा नंबर निकालने के लिए एक तो फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, वैसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें 10 हो। ये फॉर्मूला लगा देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 1, सेक स्क्वायर निकाल देंगे इससे, माइनस 10 का मान कितना होगा 4/3 का स्क्वायर बराबर 1। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 16/9 बराबर 1। सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 + 16/9। सेक स्क्वायर एक्स बराबर 9 + 16/9। तो सेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा 16 9 25, 25/9। इधर रूट चल जाएगा और प्लस माइनस निकलेगा और सेक एक्स बराबर क्या निकलेगा 5/3। और कौन सा है तीसरा चतुर्थांश में। तीसरा चतुर्थांश में 10 और कोट पॉजिटिव होता है तो इसको माइनस में ले लेंगे निगेटिव में। और तीसरा हो जाएगा कोस एक्स बराबर निकालेंगे, क्या निकालेगा सेक एक्स। इसका मान कितना है -1/-5/3। कोस एक्स बराबर -3/5। ठीक, ऐसे चौथा क्या कैसे निकलेगा। चौथा फॉर्मूला लगाएंगे, कोट दिया हुआ है तो कोसेक निकालना है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कोट क्या है 3/4 स्क्वायर बराबर 1 बराबर 1 + 9/16। 16 9 इसका एलसीएम लेंगे 16 + 9/16। रूट 25/16। यहाँ क्या आ गया प्लस माइनस कोसेक एक्स बराबर क्या निकलेगा 5/4। ये क्या है तीसरा चतुर्थांश में। तीसरा चतुर्थांश में ये नहीं आता है, इसको क्या लेंगे माइनस में ले लेंगे। इससे क्या निकलेगा साइन निकल जाएगा, तो साइन एक्स बराबर क्या लिखेंगे 1/कोसेक एक्स। साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/कोसेक एक्स क्या है -5/4। तो साइन एक्स बराबर क्या लिखेंगे -4/5। ये आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या था क्वेश्चन नंबर तीसरा था। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। चौथा में सेक एक्स बराबर 13/5। सेक एक्स बराबर दिया हुआ है 13/5। क्वेश्चन नंबर चौथा में चलेंगे। चौथा का दिया हुआ है सेक एक्स बराबर 13/5। 13/5 दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ सेक एक्स बराबर किसका चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, इसको मिटाएंगे।
एक नंबर क्या निकालेगा, सेक दिया हुआ है, सेक से क्या निकल जाएगा, कोस निकल जाएगा। तो एक नंबर चलेंगे, कोस एक्स बराबर 1/sec x, कोस एक्स बराबर 1/sec x कितना है 13/5, कोस एक्स बराबर 5/13। और दूसरा दूसरा निकालेंगे इसमें, सेक से कोस निकला। अब चलेंगे क्या, ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें कोस हो, तो क्या हो sin स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1, और sin स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 5/13 का स्क्वायर बराबर 1। ये sin स्क्वायर एक्स प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 13 के 169 बराबर 1। sin स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस 25/169। sin एक्स बराबर क्या निकलेगा 169 माइनस 25 और बटे 169। यहाँ अब यह स्क्वायर ही चल रहा है। उसको घटाएंगे तो 144 निकलेगा, 144/13, 144/13 तो 144 की निकलेगा 12/144/169, तो 144 का निकलेगा 12 और 169 का निकलेगा 13, 12/13 निकलेगा इसका 13/5 का। sin x बराबर क्या है यहाँ, sin x बराबर क्या निकलेगा √144/169 प्लस माइनस निकलेगा। sin x बराबर 12/13 प्लस लेंगे माइनस लिखेंगे। चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थांश में कौन सा पॉजिटिव होता है, तो सेक पॉजिटिव होता है और कोस पॉजिटिव होता है। सेक और कोस पॉजिटिव होता है, यहाँ क्या है साइन है, तो इसमें क्या लेंगे निगेटिव। साइन निकल गया, कोस भी निकल गया, उसके बाद इससे क्या निकाल लेंगे तीसरा कोसेक 1/sin x, 1/sin x का मान क्या है -12/13। अब कोसेक x बराबर क्या निकलेगा, कोसेक x बराबर लिखेंगे -13/12। अब क्या है, सेक दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, कोट निकालना है और टेन निकालना है। साइन निकल गया, कोस भी निकल गया, तो हम इससे टेन निकाल सकते हैं। 10x बराबर क्या लिखेंगे sin x बटे कोस एक्स। साइन का मान क्या हो जाएगा, साइन का मान -12/13। उसके बाद कोस एक्स का क्या मान हो जाएगा, कोस का 5/13, 5/13, 13 खत्म, तो 10x बराबर क्या निकलेगा -12/5। अब चलेंगे कोट एक्स के निकालेंगे, चलिए कोट एक्स बराबर होता है कोस एक्स बटे साइन एक्स। कोट एक्स बराबर कोस एक्स का मान क्या है 5/13, साइन एक्स का मान क्या है -12/13। ये खत्म हो गया, तो कोट एक्स बराबर क्या हो जाएगा -5/12। अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट पर, ये चौथा नंबर क्वेश्चन था। अब चलेंगे पाँचवा पर। पाँचवा में दिया हुआ 10x बराबर -5/12, इसको मिटाते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, 10x बराबर 5/12, -5/12 एक्स क्या है दूसरे चतुर्थांश में, एक्स क्या है दूसरे चतुर्थांश में है, ठीक है। इसको मिटाएंगे, 10 है, 10 से कोट निकल जाएगा, 10 से कोट निकल लेंगे इससे, टेन से क्या निकाल लेंगे कोट,
कोट एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/10x, ठीक। कोट एक्स बराबर 1/-5/12। कोट एक्स बराबर क्या लिखेंगे -12/5, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा 10 से कोट निकल गया, उसके बाद लिखा लेंगे साइन। तो फॉर्मूला लगाएंगे क्या, 100 फॉर्मूला लगाएंगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1। sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स का मान क्या हो जाएगा -5/12 का होल स्क्वायर बराबर 1। sec स्क्वायर एक्स माइनस इसका क्या हो जाएगा 25/144 बराबर 1। sec स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 25/144। sec एक्स बराबर 144 प्लस 25/144। sec एक्स बराबर क्या निकलेगा, इसको जोड़ेंगे 169/144 sec स्क्वायर एक्स बराबर, तो sec एक्स बराबर निकलेगा प्लस माइनस √169/144 sec एक्स बराबर प्लस माइनस 13/, ये रहेगा आपका आंसर। अब वो प्लस माइनस नहीं लेंगे, कुछ एक लेंगे। तो एक्स क्या दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है, तो साइन और कोसेक। ये सेक है तो ये क्या लेंगे, इसका में नेगेटिव में लेंगे। सेक से क्या निकल जाएगा, कोस का मान निकल जाएगा। तीसरा हम देखेंगे कोस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/sec एक्स। तो कोस एक्स बराबर क्या लिखेंगे 1/-13/12। तो कोस एक्स बराबर क्या हो जाएगा -12/13। अब चलेंगे चौथा फॉर्मूला लगाएंगे, ये सेक बराबर लगाएं। अब कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस कोट स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। कोट स्क्वायर एक्स बराबर क्या फॉर्मूला है, वैल्यू दिया हुआ है -12/5 बराबर 1, इसका स्क्वायर था। इसे करेंगे तो 144/25 बराबर 1। यहाँ चल जाएगा 1 प्लस 144/25 कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर 25 प्लस 144/25। इसको जोड़ेंगे 169 आएगा, उसके बाद 25 आएगा। कोसेक एक्स बराबर क्या निकलेंगे 169/25 प्लस माइनस भी करेंगे, और कोसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है, तो सेक पॉजिटिव होता है और साइन कोसेक पॉजिटिव होता है और साइन पॉजिटिव होता है। तो इसको क्या लेंगे 13/25 लेंगे पॉजिटिव में। इससे क्या निकल गया आपका कोसेक निकल गया, इससे क्या निकलेगा साइन। तो कोसेक साइन बराबर क्या हो जाएगा 1/कोसेक एक्स। तो साइन एक्स बराबर क्या लिखेंगे बराबर 13/, इसका 5 निकलेगा क्या 5 हो जाएगा। साइन एक्स बराबर क्या लिखेंगे 5/13। फिर आपका 5वां नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न संख्या 6 से 10 के मान ज्ञात करें बोल रहा है। प्रश्न संख्या 6 से 10 तक का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो इसको मिटाते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये सब मिटेगा, मान ज्ञात करने बोल रहा है। मान ज्ञात करें, ठीक है। मिट गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया हुआ 6
6 में दिया हुआ है साइन 765 डिग्री। ठीक, इसको सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे साइन 202 गुना 360, इसको गुना करेंगे क्या होगा, 36 दूनी 72, मतलब 720। 720 में क्या जोड़ेंगे तो इतना आएगा 45 जोड़ेंगे, तो यहाँ क्या जोड़ेंगे 45। अंदर में इतना कुछ करना है कि जोड़ करके गुना करके जोड़ करके इतना आ जाना चाहिए। तो साइन 260 प्लस थीटा क्या होता है, 260 प्लस थीटा कौन सा कोरेंट में होता है, फर्स्ट कोरेंट में। और फर्स्ट कोरेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। और 360 है तो नो चेंज होगा, तो साइन का साइन रह जाएगा, उसके बाद साइन थीटा हो जाएगा साइन 45। ठीक, तो साइन 45 मान क्या होता है 1/2। ये रहा आंसर। ठीक, अब चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पर। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कोसेक माइनस 1410 डिग्री, 1410 डिग्री माइनस में। ठीक, सॉल्यूशन करेंगे इसका, कोसेक कितना घटाएंगे, इसका क्या होगा, पहले फॉर्मूला बताए थे, कोसेक माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। यहाँ क्या लिखेंगे माइनस कोसेक 1410 डिग्री, ऐसे फिर माइनस रहेगा, कोसेक रहेगा, उसके बाद कितना गुना करेंगे, यहाँ किए तो 2 बार तो कितना आया था 720, यहाँ करेंगे 4 बार तो क्या हो जाएगा, इसका जोड़ देंगे 0 4, इधर इतना आया 1440, 4 गुना 360 और माइनस इसमें 30 घटा देंगे, कितना आ गया, इसमें 30 घटाएंगे तो 1410। तो कोसेक 360 माइनस थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा कौन सा कोरेंट में होता है, 360 माइनस थीटा 4 कोरेंट में होता है। 4 कोरेंट में कौन पॉजिटिव होता है, 4 कोरेंट में होता है, 4 कोरेंट में क्या होता है, कोस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव। यहाँ की हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस है पहले से, उसके बाद माइनस कोसेक 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोसेक 30। कोसेक 30 का मान क्या होता है, जो साइन 30 का मान होगा उसका उल्टा। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इसका क्या होगा मान 2। अब चलते हैं इसका आगे, 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मिटाते हैं। आठ नंबर दिया हुआ 10 9 पाई/, 19 पाई/3 है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। 10 ये क्या है 90 से अधिक है तो इसको 90 का फॉर्म में लाएंगे, इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 6 पाई और माइनस और प्लस पाई/3, इसका एलसीएम लेंगे तो 6 18 पाई प्लस 1 पाई 19 पाई/3, इसको क्या ले ला दिए 90 से कम ला दिए। तो 10 180 प्लस थीटा, 10 क्या है ये 10 360 प्लस थीटा कौन सा कोरेंट में होता है, फर्स्ट कोरेंट में। इसको मान लेते हैं, ये हो जाएगा, मान लेते हैं 10 180 प्लस थीटा, 180 मान यहाँ इसमें कुछ भी गुना है, तो 180 प्लस थीटा कौन सा कोरेंट में होता है, थर्ड कोरेंट में। थर्ड कोरेंट में कौन पॉजिटिव होता है 10 और 4, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 10 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा 10 थीटा, 10 पाई/3 और 10 पाई/3 मतलब 60, 10 60 का मान क्या होता है √3। ये क्या हुआ 8 नंबर का आंसर, 8 नंबर का ये हुआ आंसर। आप चलेंगे 9 नंबर। 9 नंबर में देखेंगे क्या है, 9 नंबर में दिया हुआ साइन -11 पाई/3, -11 पाई/3, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ माइनस साइन 11 पाई/3 लिखेंगे, माइनस साइन, इसको तोड़ेंगे फिर
90 से कम लाएंगे तो इसको की करेंगे 4 तिया 4 पा माइनस पा अब बटे 3, इसको एलसीएम लेंगे 4 तिया 12 पा में 1 पा घटाएंगे कितना होगा 11 पा 3, इतना ठीक है माइनस। इसको देखेंगे साइन 180 माइनस थीटा है, साइन 180 माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट में होता है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव निकलेगा साइन पाई बाय 3 और साइन 7 का मान क्या होता है √3/2, यहाँ क्या लिख देगा -√3/2, ये रहा आंसर। अब चलेंगे 9 नंबर में है, तो ये क्या रुकिए पहले देख लेते हैं 11 पा साइन माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 11 पा, ठीक तो है, तो 4 तिया 12 माइनस 1 पा, तो साइन यहाँ है 360 माइनस थीटा, इसको 2 से गुना करेंगे ठीक, 360 माइनस थीटा हो जाएगा, 360 माइनस थीटा क्या कौन सा पॉजिटिव 360 माइनस थीटा, ठीक तो है 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा होता है 4 कोऑर्डिनेट में होता है, 4 कोऑर्डिनेट में होता है, तो 360 माइनस थीटा 360 माइनस थीटा है 360, यहाँ लिख सकते हैं ना, ऐसे लिखने लिख सकते हैं 4 गुना 180 माइनस, नहीं ऐसे कैसे लिखेंगे 2 गुना 2 पाई माइनस पाई बाय 3, यही था 4 तिया 12 माइनस लिखे तो 4 तिया 12 माइनस 1 पाई, तो हो जाएगा कितना 11 पाई बाय 3, इसको नहीं पढ़ सकते हैं 2 गुना में है 360 माइनस थीटा, माइनस दिया हुआ है ना क्वेश्चन देख सकते हैं, माइनस दिया हुआ 11 पाई बाय 3 है ठीक, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, इसको करेंगे 11 में तोड़ देंगे ठीक, तो 360 माइनस थीटा 180 गुना 2 करेंगे की होगा 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट में होता है, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ क्या निकलेगा माइनस साइन पाई बाय 3, हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस साइन पाई बाय 3 का मान क्या हो जाएगा 60 का मान क्या होता है √3/2, यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसको की को बनेंगे 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट में होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो tan थीटा हो जाएगा, यहाँ 360 मानेंगे 360, यहाँ 2 से गुना कर देंगे 360, 3 इंटू 360 माइनस 360 प्लस थीटा, ऐसे करके आप चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन था कोट माइनस 15 पाई बाय 4, इसका सॉल्यूशन देखेंगे कोट माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस थीटा, इसको क्या लिखेंगे 15 पाई बाय 4, इसको सॉल्यूशन माइनस कोट, इसको करेंगे तोड़ेंगे तो 4 तिया 12 या 4 चक 16, 4 पाई माइनस पाई बाय 4, 4 16 माइनस पाई, 15 पाई बाय 4 माइनस 4 ठीक, उसके बाद कोट 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा होता है कौन सा फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है सेक और कोस पॉजिटिव, तो ये क्या निकलेगा निगेटिव निकलेगा माइनस कोट पाई बाय 4 माइनस प्लस, तो कोट पाई बाय 4, कोट प्लस 45 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ये रहा चैप्टर आपका खत्म, ये 3.2 का एक्सरसाइज खत्म। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना।